क्या पढ़ रहे थे अपने? नया टॉपिक स्टार्ट करना है आज। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है आज? जो टॉपिक स्टार्ट करना है अपने को कौन सा, ये मार्क करके क्या कर दिया? अरे जल्दी बैठो जल्दी बैठो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। वीडियो को फैला दो जल्दी से, वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब करो बटन को। और आप भी नमस्कार सभी को, तो जल्दी से वीडियो को लाइक किया जाए और सब्सक्राइब भी कर दो, प्लीज़ कर दो, रिक्वेस्ट कर दो ना, इतना सा काम कर दो। एक ही काम बोला है आपको, कर दो, सब्सक्राइब कर दो बटन को और लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और आप भी कर दो सभी। अच्छा ठीक है, चल गई, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलते। आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे नीति के निर्देशक तत्व। पॉलिटी के अंदर नीति के निर्देशक तत्व। टॉपिक का नाम नीति के निर्देशक तत्व। टॉपिक का नाम नीति के निर्देशक तत्व। होता क्या चीज है, थोड़ा सा बेसिक सा देखते हैं फिर आगे चलते हैं। पीछे मौलिक अधिकार कंप्लीट करके हैं, अब टॉपिक चलेगा नीति के निर्देशक तत्व। इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले 4 फैक्ट अपने को पता होना चाहिए। नीति के निर्देशक तत्व भारत के संविधान में भाग नंबर 4 में है। लिखना, यह भारत के संविधान में भाग नंबर 4 में है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। कौन से भाग में? भाग नंबर 4 में। दूसरा फैक्ट लिखना, अनुच्छेद। नीति के निर्देशक तत्व भारत के संविधान में 36 से 51 अनुच्छेदों के मध्य है। नीति के निर्देशक तत्व भारत के संविधान में 36 से 51 अनुच्छेदों के मध्य पड़ता है। भाग नंबर 4 में यह पड़ता है। ठीक है, फिर प्रश्न बनेगा अपना, नीति के निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, किस देश से ग्रहण किए? भारत का तो इतना दिमाग चलता नहीं है, तो भारत ने यह तत्व कौन से देश से ग्रहण किए थे, किस देश से ग्रहण किए थे? आयरलैंड से ग्रहण किए थे। नीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए। आयरलैंड से ग्रहण किए गए, लिख लेना। भारत के संविधान में भाग नंबर 4 में है, 36 से 51 के मध्य में पड़ते हैं और आयरलैंड से इनको ग्रहण किए। मौलिक अधिकार में मैंने कहा था, जब मौलिक अधिकार करवाए थे तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मौलिक अधिकार के अगर अपने मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कभी भी हमको पूरे मौलिक अधिकार नहीं मिल पाते, मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, हमारे मौलिक अधिकार अपने को प्राप्त नहीं हो रहे, तो उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, इसका दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो जल्दी से कोई कार्रवाई करो। तो ये वाद योग्य नहीं थे, वाद योग्य होते हैं वो, उनके ऊपर वाद कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं अपने। लेकिन नीति केंद्र से तो कोई वाद योग्य नहीं होते। अगर ये नहीं मिल रहे तो नहीं मिल रहे, इनके खिलाफ कहीं भी नहीं जा सकते, तो सीधा सा कह सकते हैं नीति केंद्र से तो वाद योग्य नहीं होते। नीति के निर्देशक तत्व लिख लेना, नीति के निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते, वाद योग्य नहीं होते, वाद योग्य नहीं होते। 4 फैक्ट अपने को पता होना चाहिए। 4 फैक्ट कौन से? भाग नंबर तो कौन से में दिए गए? भाग नंबर 4 में दिए गए, 36 से 51 में दिए गए, आयरलैंड से ग्रहण किए थे और ये वाद योग्य नहीं होते, इनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में जाके अपने केस नहीं लड़ सकते। अभी जो नया है वीडियो को लाइक करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो बटन को और जल्दी से वीडियो को फैला दो। अगर आप वीडियो को जल्दी से जल्दी फैलाओगे तो आपको एक अच्छा सा डांस और देखने को मिलेगा, आपको एक डांस करके दिखाएंगे। ठीक है, हाँ। उसके बाद चलते हैं अपने, क्या लिख लिया? चलते हैं अपने अनुच्छेदों के ऊपर। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 के ऊपर चलते हैं। बेसिक सा पढ़ना अपने को। भाग नंबर कौन से में? 4 में, 36 से 51, आयरलैंड से वाद योग्य नहीं होते। तो शुरू करते हैं 36 से। 36 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। कौन से शब्द की परिभाषा दी गई है? राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। यानी कि जो अपने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 को पढ़ के आए थे, अनुच्छेद 12 के अंदर जो पढ़ के आए थे, फिर राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 में पढ़ के आए थे, वही राज्य शब्द की परिभाषा कहाँ पे दी गई है? अनुच्छेद 36 में दी गई है। तो इसके अंदर ऐसे लिखेंगे,
अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 36 में सॉरी ऐसे लिखो, अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई। एक नोट कर लगा के लिखना, नोट लगा के। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 को भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया, लिख लिया। भाषा दी गई, राज्य शब्द को परिभाषित कर दिया। 12 सेम इक्वालिटी रखता है किसके समान? 36 के समान, क्योंकि मैंने कहा था राज्य की परिभाषा कौन से में है? 12 में। यहाँ पे 36 में सेम वही राज्य शब्द की परिभाषा कहाँ पे दी गई? 36 में दी गई। तो भारत के संविधान में राज्य शब्द को कितनी, राज्य शब्द की परिभाषा को कितनी जगह इंगित किया गया? 2 जगह पे। अनुच्छेद 12 भी राज्य शब्द की परिभाषा देता है और अनुच्छेद 36 भी। अब आप बोलोगे सर राज्य शब्द क्या होगा? ये बोलोगे, बोलते वैसे नहीं, सिर्फ बड़े शुद्ध साधे हो, कुछ नहीं बोलते आप। मैं बता देता हूँ, राज्य पॉलिटिकल के अंदर राज्य को ही देश कहा जाता है। पॉलिटिकल के अंदर देश को ही राज्य कहा जाता है, यानी एक राष्ट्र को राज्य के नाम से संबोधित करते हैं, जिसके अंदर केंद्र सरकार में कानून बनाने के लिए क्या होती है? संसद होती है। राज्य सरकार में कानून बनाने के लिए क्या होती है? वहाँ पे विधानमंडल होता है। और इसके अलावा स्थानीय जो भी लिमिटेड प्राइवेट कंपनियां, स्थानीय निकाय आदि जो भी सम्मिलित होते हैं, इन सभी को मिला के राज्य कहा जाता है। मतलब पॉलिटिकल की भाषा में, संविधान की भाषा में राज्य शब्द को, देश शब्द को, राष्ट्र को एक राज्य से संबोधित किया जाता है। अनुच्छेद 12 में वही परिभाषा दी गई जो कि अनुच्छेद 36 में दी गई। ओके, आगे चलते हैं। अनुच्छेद अगर मैं 37 की बात करता हूं, अनुच्छेद 37 मैंने शुरू में आपको फैक्ट लिखवा रहा था। मैं कौन सा फैक्ट लिखा है? मैंने कहा ये भाग नंबर 4 में है, 36 से 51 के मध्य होती है। भाग नंबर 4 में होती है, 36 से 51 के मध्य में होते हैं। इसके अलावा यह वाद योग्य नहीं होते, वाद योग्य नहीं होते। साथ साथ आयरलैंड से ग्रहण किए गए, यह वाद योग्य नहीं होते। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया? अनुच्छेद 36 में लिखा गया। नीति केंद्र से तो वाद योग्य नहीं होते। लिखो, लिखना अनुच्छेद 37, आगे लिखना। नीति केंद्र से तत्व, नीति के निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते। नीति के निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते। इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया, और यहाँ पे वाद योग्य नहीं होते को परिभाषित, वाद योग्य नहीं होते को परिभाषित किया गया। लिख लिया राज्य शब्द को। बात आती है अनुच्छेद 38 के ऊपर। अच्छा, मैं देख लेता हूँ पहले कितने का लाइव है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो। कितने चल रहे हैं? अच्छा, कितने? ठीक है। अच्छा, वीडियो को जल्दी से लाइक करो। अच्छा, कौन कौन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे सीएटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जुड़ो, जल्दी से जुड़ो। नीचे करना, थोड़ा सा नीचे करो, नीचे करो। ये कमेंट किसका आया? अच्छा, जल्दी से जुड़ो, जल्दी से जुड़ो। क्या लिख रहा है यहाँ पे? अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बटन को लाइक करो। आप भी कर रखा है क्या सभी ने? ठीक है, आप भी चैनल को सब्सक्राइब किया चाहिए और वीडियो जल्दी से जल्दी फैला दो, इसको वीडियो को फैला दो। बहुत अच्छी काम की चीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा इसके अंदर। अच्छा, ये कौन बोल रहा, क्या चीज़ है? डांस करके दिखाऊंगा, दिखाऊंगा तेरे को मैं डांस। और की ना भंगड़ा ना कर दूँ मैं यहाँ पे तेरे को, तेरे अभी ना करने लग जाऊँ क्लास के अंदर ही।
सर जी डांस करके दिखा दीजिए आज, पहले क्लास लगाने फिर शाम को करेंगे अपन, जब वो टाइम होगा ना अपने, वो टाइम उस टाइम में करेंगे, वो टाइम, ठीक है। अनुच्छेद अगर 38 की बात करूं, अगर अनुच्छेद में 38 की बात करूं तो अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 38 में कहा गया राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे सभी को आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। राज्य ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा जिससे सभी को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। ये प्रयास करेगा, सिर्फ ना करे तो इसकी मर्जी है, ओनली प्रयास कर सकता है। तो लिखना अनुच्छेद 38 में लिखना राज्य ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा राज्य ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा जिससे सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके, जिससे सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। लिख लिया, आगे चलते हैं। फिर एक 44वां संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ और 38A जोड़ दिया गया, 38A नया जोड़ दिया गया और इसमें लिखा गया राज्य आय की असमानता, किसी को ज्यादा पैसे मिलते हैं, किसी को कम पैसे मिलते हैं, तो राज्य आय की असमानता तथा प्रतिष्ठा व अवसर की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। मतलब किसी को उच्च पद मिल गया, किसी को नीचे का पद मिला, किसी को ज्यादा अवसर मिल गए, किसी को कम अवसर मिले, तो राज्य आय की असमानता को दूर करेगा और प्रतिष्ठा व अवसर की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। इस बात का भी उल्लेख कहाँ पे मिलता है? 38A में मिलता है। और 38A कब जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जोड़ दिया गया था। देखो हेडिंग लगाना, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 38A जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 38A के द्वारा 1978 के द्वारा 38A जोड़ा गया नीचे लिखना 38A, अनुच्छेद 38A लिखना इसके अंदर। राज्य आय की असमानता व प्रतिष्ठा की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। राज्य आय की असमानता व प्रतिष्ठा की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। राज्य आय की असमानता व प्रतिष्ठा की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। इस बात का जिक्र मिलता है। जल्दी से वीडियो को लाइक किया जाए, लाइक करो भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। अरे कर दो वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक कर दो। बहुत कम लाइक है। अरे कर दो वीडियो को लाइक। अच्छा लिख लिया। राज्य शब्द की परिभाषा वाद योग्य नहीं होंगे। राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसको सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। फिर एक 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया, 38A जोड़ा गया, जिसके अंदर लिखा गया राज्य के आय की असमानता और प्रतिष्ठा व अवसर की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। आगे खत्म। 39 अनुच्छेद 39, कौन सा 40? 39 लिखना है इसके अंदर थोड़ा सा। अनुच्छेद 39 में 6 बातें हैं। अनुच्छेद 39 में 6 बातें हैं। हेडिंग 39(1) से लिखना राज्य महिला व पुरुषों में
राज्य महिला व पुरुषों में समान कार्य उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। मतलब जो भी काम के संसाधन होंगे, जो भी कार्य करने के संसाधन होंगे, वो समान रूप से उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा महिला व पुरुषों के अंदर। राज्य महिला व पुरुषों में समान कार्य उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। 39(1) में लिखा गया। ओके, 39 तो लिख लिया। ऐसे लिख लेना, राज्य समान महिला व पुरुषों को समान कार्य उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। समान काम 39(2) में। राज्य 39(1) में लिखना, राज्य महिला व पुरुषों को समान कार्य उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। 39(2) में। राज्य संसाधनों का इस प्रकार वितरण करेगा, राज्य संसाधनों का इस प्रकार वितरण करेगा भी सभी नागरिकों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। राज्य संसाधनों का इस प्रकार वितरण करेगा भी सभी नागरिकों को अधिकतम लाभ उपलब्ध हो सके, अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अच्छा, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। जल्दी से वीडियो को लाइक करो। ऊपर चलना, ऊपर चलना, चलना चलना चलना, थोड़ा चलना चलना। अरे खड़े होके नहीं चलना, बैठ जा बैठ जा, खड़े होके नहीं चलना, चलना। अच्छा ठीक है, कौन सा लिख लिया? 39(a) लिख लिया। 39(1) में क्या गया? ऐसे काम उपलब्ध करवाएगा सभी को, महिला पुरुषों को समान कार्य मिलेंगे। 39(2) में संसाधन, जो भी सरकारी संसाधन होते हैं, जैसे खेल का सामान हुआ, जैसे या फिर में सार्वजनिक पार्क होते हैं, सार्वजनिक नलकूप होते हैं, मतलब जो भी संसाधन होते हैं इस प्रकार वितरण करेगा, इस प्रकार बांटेगा सरकार भी सभी को अधिकतम लाभ मिल सके। ये बात कहाँ पे लिखी गई? 39(2) ये प्रयास करेगा, ओनली फॉर प्रयास कर सकता है। ओनली फॉर क्या कर सकता है? प्रयास कर सकता है। अगर किसी को ज्यादा मिले तो अपने कहीं पे नहीं जा सकते, क्योंकि यह वाद योग्य नहीं होते। ये बात 37 में लिखी गई है, ध्यान से देख ला। 37 में लिखी गई है, नीति केंद्र शक्ति तो वाद योग्य नहीं होते। अगर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन मौलिक अधिकार अगर नहीं मिलते तो अपने उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, उसके दरवाजे खटखटा सकते हैं भी हमें ये प्राप्त करो, हमें ये दो, ये कह सकते हैं। 39(1) में कहा गया समान सभी को अधिकतम भी कार्य उपलब्ध करवाएगा, समान कार्य। 39(2) में कहा गया संसाधनों का इस प्रकार वितरण करेगा भी सभी को अधिकतम लाभ हो। 39(3) कहता है, 39(3) में लिखना, 39(3) में लिखना, हाँ लिखो, 39(3) में लिखो, लगा दी। अरे अनुच्छेद 39(3) भाई साहब, 39(3) इसमें लिखो, राज्य संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकेगा, राज्य संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकेगा, संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास करेगा। राज्य संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकेगा, उनको रोकने का प्रयास करेगा। यानी कि जो भी अपने सड़क, एग्जाम्पल से समझना, जो भी सड़कों का निर्माण किया जाता है, सड़कें आदि बनवाई जाती है, सरकारी गवर्नमेंट का सामान होता है, जो अपने गलियों में लाके छोड़ दिया जाता है, गलियों में रात भर कल्ला पड़ा रहता है, उसका मन नहीं लगा, कभी रात को 12 बजते, कभी 2 बजते हैं, कभी 3 बजते हैं, 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, लेकिन वापस 1-2 बजे का टाइम आता है तो घर पे कोई नहीं होता, घर पे कोई नहीं होता, गली में भी कोई नहीं होता। अगर जब वो कोई नहीं होते तो अपने क्या करते, उस सामान को इकट्ठा कर लेते हैं, सामान को घर में ढो लेते हैं, तो वह संसाधनों का केंद्रीकरण कहलाता है। जो भी सरकार के संसाधन थे उनके ऊपर केंद्रीकरण कर लिया, उसको कब्जे में ले लिया, उसका कब्जा जमा लिया, उसके पर अधिकार कर लिया, घर पे रख दिया, घर पे रख दिया तो अपने जो भी आगे काम लेंगे उसको बना सकते हैं। तो राज्य सिर्फ प्रयास करेगा, संसाधनों को जो कब्जे में ले लेते हैं, अपने केंद्रीकरण कर लेते हैं, संसाधन को अपने कब्जे में ले लिया तो संसाधन, उसको सरकार संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास करेगा। अब सरकार ऐसे तो नहीं, एक बंदा है कोई सरकार, तो गली गली में फिर के देखे रात को 12 बजे उसको भी डर लगता है,
भूतों से तो उसको भी डर लगता है, तो रात को 12 बजे तो वो आने से रहा, नहीं आ पाएगा। तो ये प्रयास कर सकता है, ये सिर्फ प्रयास करता है, ओनली फॉर प्रयास, ओनली फॉर प्रयास, ओनली फॉर प्रयास, प्रयास प्रयास, ओनली फॉर प्रयास कर सकता है। पाबंदी थोड़ी ना भी करेगा, ये ओनली फॉर प्रयास करेगा। फिर केंद्रीकरण को रोका जाए, संसाधनों का जो भी लूटपाट हो रही है उसको रोका जाए, ओनली प्रयास कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। ये संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकेगा। 39 में 39/4 लिखना। 39/4 में महिला व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। महिला व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। महिला व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। महिला व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये बात कहाँ पे लिखी गई? ये बात लिखी गई कहाँ पे? यह बात कहाँ पे लिखी गई? यह बात लिखी गई कहाँ पे? 39/4 में महिला व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ये बात कहाँ पे लिखी गई? 39/4 में लिखी गई। आगे चलते हैं 39/5 39/5 में लिखना। महिला व पुरुषों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, महिला, लाइक करो वीडियो को, लाइक करो जल्दी से, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो। लिखो महिला व पुरुषों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, सॉरी ध्यान में रखा जाएगा, स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा तथा उनसे ऐसे काम नहीं करवाए जाएंगे जो उनके स्वास्थ्य के विरुद्ध हो। महिला व पुरुषों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा तथा उनसे ऐसे काम नहीं करवाए जाएंगे जो उनके स्वास्थ्य के विरुद्ध हो। जल्दी से वीडियो को लाइक किया जाए, लाइक करो भाई जल्दी से वीडियो को, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो। अच्छा कौन है? अच्छा ठीक है। 39/5 में क्या लिखा था? महिला व पुरुष को स्वास्थ्य, महिला व पुरुषों को ऐसा स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जाएगा, उनसे ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा जो कि उनके क्या विरुद्ध हो? स्वास्थ्य के विरुद्ध हो। ठीक है, जो उनकी क्या चीज है? कमेंट आ रहा है, क्या चीज है? नहीं वैसे ही है, ठीक है। 39/6 में यहाँ पे महिला व पुरुष, लेकिन बच्चा तो रह गया। यहाँ पे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा, बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा तथा उनको बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा तथा उनको गरिमापूर्ण अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा। गरिमापूर्ण अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा तथा गरिमापूर्ण अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा। ये 39/6 में लिखी। फिर एक लिखना, बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा तथा उनको गरिमापूर्ण अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा। लिख लिया? नोट करके लिखना। 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, 39A जोड़ दिया जाता है। 39A जोड़ दिया जाता है। और वीडियो को पहले लाइक करो, बटन को, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक किया जाए, वीडियो को जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो बटन को, सब्सक्राइब करो बटन को, जल्दी से लाइक करो। चलो ऐसे ठीक है। 39A जोड़ा गया। 39A में लिखा गया, राज्य निःशुल्क न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। राज्य निःशुल्क न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवा, यानी कि सभी को निःशुल्क न्याय मिलना चाहिए और सभी को निःशुल्क कानून की सहायता मिलनी चाहिए। 39A में लिखा गया। दोबारा शुरू से रिवाइज करवा देता हूँ। भाग 4 में 36 से 51 में आयरलैंड से लिए थे, वाद योग्य नहीं होते। 36 में परिभाषा, 37 में वाद योग्य नहीं, 38 में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय
38A 44वें के द्वारा जोड़ा गया। आय की असमानता प्रतिष्ठा की असमानता को दूर करेगा। 39A के अंदर तो कार्य है। 39(2) के अंदर बात करते हैं संसाधनों का इस प्रकार वितरण करेगा सभी को अधिकतम लाभ हो। 39(3) में संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकेगा। 39(4) के अंदर समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। 39(5) में महिला व पुरुषों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा। 39(6) में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा। फिर 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक जोड़ा गया 39A, उसके अंदर निःशुल्क सहायता, विधिक सहायता और निःशुल्क न्याय की बात करते हैं। बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।